Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, across the nation. No other station like 100 FM. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद एंड हैदराबाद। वेलकम ऑन द बोर्ड। यस, आई वेलकम यू ऑल टू द शो कॉल एज जिंदगी जगमगाए। और आपको बताते चलो कि प्रोग्राम आप सुनते हैं एफएम हंड्रेड पाकिस्तान के लाहौर स्टेशन से हर मंगल को दिन 11 बजे। और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ खास तौर पर ताउन किया जाता है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी की तरफ से, और उनका कहना है दिन ब दिन बेहतर से बेहतर। यकीनन मैं आपसे आज बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, बहुत सारी बेनिफिशियल बातें आपसे होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले आई थिंक मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहिए सूफी के बारे में। सो मैं आपको बताते चलूं कि सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी पाकिस्तान का मकबूल तरीन ब्रांड है, जिसे अपने उम्दा मयार की बदौलत 2 नस्लों का एतमाद हासिल है। सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का तैयार करदा ये सोप कपड़ों की हैरानकुन धुलाई और मिसाली सफाई का जामिन है। न सिर्फ ये बल्कि अपनी इन्हीं खूबियों के बायस सूफी सोप पाकिस्तान भर की खवातीन की जो है वो अवलीन पसंद भी है। तो सूफी सोप के बारे में मैं आपको मजीद बातें बताती रहूंगी, बिकॉज डेफिनेटली वी आर हियर बिकॉज ऑफ सूफी सोप। राइट जी, कमिंग बैक टू यू वंस अगेन। एग्जैक्टली, दिन ब दिन बेहतर से बेहतर, यही कहना है सूफी सोप का। और आपको बताते चलो जिंदगी जगमगाए भी आप सुनते हैं सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी की जानिब से। और हमेशा की तरह आप इस शो के बहुत सारे एपिसोड सुन चुके हैं, और उन एपिसोड्स में आपको इस बात का अभी तक ये अंदाजा हो चुका होगा कि हम इस शो पे एटलीस्ट आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेश करने की कोशिश करते हैं, और अपनी फील्ड्स के मंझे हुए बहुत स्किल्ड लोगों को यहाँ पर बुलाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनकी बातें सुन सकें और बहुत ज्यादा मुस्तफीद भी हो सकें, क्योंकि हमारा कहना है कि हमें बढ़ना है दिन ब दिन बेहतर से बेहतर की जानिब। सो आज विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराते चलूं हमारे आज के गेस्ट का। और हमने डिफरेंट फील्ड्स को अभी तक हम टच कर चुके हैं। आज थोड़ा सा सोचा कि कुछ आईटी रिलेटेड बातें की जाएं, और मैं अभी अपने टेक्निकल स्टाफ से भी कह रही थी कि आईटी की फील्ड मुझे लगता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसके साथ इंसाफ करना बड़ी मुश्किल है। आई मीन ये मुझे ऐसा लगता है। बट एनीवे, आज हमने जिन्हें यहाँ दावत दी है, नो डाउट कि अपनी फील्ड में ये कितने एक्सपर्ट हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अतीक अहमद की। इनका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि बेसिकली he has extensive experience in diversified areas of change management, leadership, business analysis, strategic marketing, strategic management, organizational development, life skills, e-government। यकीनन हम जानना चाहेंगे कि what is e-government। इसके अलावा project management, IT management, ranging from training, policy development and implementation। सो आई होप कि आपको बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज किस किस्म की गुफ्तगू होने वाली है। और माशाल्लाह ही इज इंटरनेशनली एक्सपीरियंस। तो आज हम वेलकम करते हैं डॉक्टर अतीक अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। बिल्कुल, मैं आपको बताते चलूं कि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम 100 के लाहौर स्टेशन से। मैं भी हूं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अतीक अहमद, और आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। आपको मैं बताते चलूं कि सूफी सोप सेवैयां जो हैं वो सूफी इंडस्ट्रीज वॉशिंग मशीन में आसान और बाकिफायत धुलाई के लिए सूफी सोप सेवैयां भी तैयार की जाती हैं, और अपनी बेमिसाल धुलाई और मुकम्मल सफाई की जामिन है। इन्हीं बातों के साथ साथ मेरा ख्याल है कि हमें प्रोग्राम में कुछ मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू भी करनी चाहिए। सो सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, प्लीज थोड़ा सा आइडिया दे दें ताकि लोगों को आइडिया हो जाए कि आखिर वो किस की आवाज सुन रहे हैं, और बेसिकली उसके पीछे पर्सनैलिटी क्या है, मतलब कि आपने कैसे स्टार्ट किया और फिर अभी क्या वो उसकी स्टेज है। जी, तकरीबन 24 साल पहले मैंने स्टार्ट किया आईटी के फील्ड के अंदर, और इनिशियली मेरी जो स्टार्ट था वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड था। ओके। और ये वो जमाना था जब आईटी जो है वो लोगों के लिए एक एलियन टाइप की चीज थी। Exactly. और लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आईटी में क्या होता है। और हमने भी इस फील्ड में जब स्टार्ट किया तो उस वक्त पाकिस्तान के इंडस्ट्री में कम से कम बहुत ज्यादा बूम नहीं था आईटी के रेफरेंस से। बिल्कुल। बहुत अरसा मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स पे काम करता रहा। Okay. और साथ ही साथ मैंने आईटी ट्रेनिंग्स के अंदर काम शुरू कर दिया। 80s की बात है, लाहौर में फर्स्ट टाइम एवर मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी, और बहुत सारे लोगों को आईटी से रिलेटेड बेसिक ट्रेनिंग जो है उसको इम्पार्ट किया। जिंदगी गुजरती रही, और फिर देखते ही देखते जो पीसी का रेवोल्यूशन है और फिर आईटी के रेवोल्यूशन के साथ साथ इंटरनेट ने आईटी को घर घर पे पहुंचा दिया। तो उस रेवोल्यूशन के बाद जो है वो आईटी का एक बहुत बड़ा बूम पाकिस्तान में आ गया, और आज हम देखते हैं कि आईटी जो है वो हमारी
पॉकेट्स तक पहुंच चुकी है इन द शेप ऑफ द मोबाइल फोन्स. वेरी ट्रू. बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आईटी हमारे मोबाइल्स में पहुंच चुकी है इन द शेप ऑफ अ मोबाइल फोन, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जहां बहुत सारी कितना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो समहाउ मुझे लगता है कि आईटी वो इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों ने फिर उसको जो है वो ऑब्वियसली उसका जो है वो गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया. बहरहाल स्टिल जो एडवांटेज है वो तो है, और जो नहीं है वो नहीं है. एनीवे आपको बताते चले कि सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी की जानिब से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जिंदगी जगमगाए, जहां पर मैं भी हूं आपके साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं अतीक अहमद साहब. और आज हम उनसे पहले पूछा कि उनका जो है वो प्रोफेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा और फिर कैसे स्टार्ट किया और क्या उनका रहा. अच्छा मुझे ये बताएं सर कि आईटी की जो इम्प्लीमेंटेशन है, आपको क्या लगता है कि हमारे मतलब जो हमारा जो कंट्री है यहाँ पे इसका क्या स्टेटस है अकॉर्डिंग टू यू? माशाल्लाह यू आर एक्सपीरियंस्ड, आप बहुत जगह इंटरनेशनली काम किया, आप यहाँ भी कर रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जहां तक आईटी इम्प्लीमेंटेशंस का ताल्लुक है, हमारे मुल्क में स्टार्ट तो बहुत अच्छा था. हमारी बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में और बैंकिंग इंडस्ट्री में 60s के अंदर ही आईटी के बहुत सारे प्रोसेसेस आना शुरू हो गए थे. पीआईए बहुत अरसे से आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा था, लेकिन समहाउ हम बहुत सारी जगहों पे स्टैग्नेंट होके रह गए. दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई. स्टैग्नेंट होके रह गए मतलब हमने अपने आप को डेवलप नहीं किया. चेंजिंग सिनारियोज जिस तरह से दुनिया में चल रहे थे, उस तरह से हम अपने आप को उस पेस पे चेंज नहीं कर पाए. Okay. हम आज भी बैंकिंग इंडस्ट्री में अब तो बहुत ज्यादा, और आईटी जो बैंकिंग में है वो बहुत ज्यादा बूम पे आ चुकी है. टेलको इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पे आ चुकी हुई है. लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें बहुत अरसा पहले कर लेना चाहिए थी. जैसा कि हम 60s में स्टार्ट कर चुके हुए थे, तो हमें इस वक्त किसी भी डेवलप्ड नेशन के बराबर होना चाहिए था. सही. एट द सेम टाइम जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो समहाउ जो स्मॉल प्राइवेट सेक्टर है वो आज तक इसको एक लग्जरी समझता है, उसको नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस का हिस्सा नहीं समझता. वो समझते हैं कि सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन आईटी अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. जबकि ऐसा नहीं है. और दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी उतना ज्यादा एक्सटेंसिव यूजेज नहीं कर रहा. बहुत सारे लोग बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम करने को बाकी है जिससे ये इंडस्ट्री एज एन इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो सकेगी. ठीक है, बहुत सारी जगहों पर आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, और डेफिनेटली मैं भी इस बात की एक विटनेस इस तरह से हो सकती हूँ कि यकीनन हम बहुत जगह पर आईटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन हम उसी को शायद फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कहते हैं कि नहीं कोई मतलब जिसको बस 19-20 आता है तो शायद वो हैंडल कर लेगा. बट एनीवे एक्सपर्ट इज ऑलवेज एन एक्सपर्ट, और उसको जाहिर है कि आप किसी भी तरह से चैलेंज नहीं कर सकते. एनीवे फिलहाल अभी मैं आपको बताते चलूं कि सूफी सोप साफून डिश वॉशिंग पाउडर भी पेश करते हैं जो कि है लीमू की ताकत लिए हुए, और बेदाग सफाई करने के लिए इससे अच्छा जो है वो वॉशिंग पाउडर कोई हो नहीं सकता. एनीवे प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जिंदगी जगमगाए एफएम पाकिस्तान के लाहौर स्टेशन से, जहां पर मैं भी हूं आपके साथ. मेरे साथ मौजूद हैं अतीक अहमद साहब, और आज हम कुछ आईटी रिलेटेड बातें कर रहे हैं. अभी तक मैंने उनका एक्सपीरियंस पूछा और उनसे कहा कि पाकिस्तान में जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की क्या सूरत है. बट फिलहाल अभी वक्त हुआ है एक छोटे से टाइम चेक का. आप इसे सुनिए, मैं आपसे मिलती हूं ठीक इसके बाद. Right, जी coming back to you once again. लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड हैदराबाद, वेलकम ऑन द बोर्ड वंस अगेन. प्रोग्राम सुन रहे हैं आप जिंदगी जगमगाए एफएम 100 के लाहौर स्टेशन से. मैं बिया हूं आपके साथ, और आपको बताते चलूं कि ये शो आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी का, जहां पर हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में अपनी फील्ड के मंजे हुए और एक्सपर्ट लोगों को बुलाएं ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें और आपके लिए जो है वो कोई मोटिवेशन का जो है वो सोर्स भी बन सकें. और यकीनन सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड है जिसकी अहमियत और अफादियत को आप किसी तरह भी जो है वो डिनाई नहीं कर सकते. और यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको चीजों के अच्छे और बुरे होने का इल्म जरूर होना चाहिए. अभी हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अदीक. तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा, जैसे कि मैंने बात की लाइफ इज ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेशंस, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं एट टाइम्स कि आप जो है वो अपने सेंसेस लूज कर देते हैं. बहुत सारे ऐसे क्रूशियल स्टेजेस आ जाते हैं या आपको ऐसे इंस्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो शायद आपके लिए बहुत उसमें रिस्क फैक्टर भी होता हो. सो मुझे बताएं कि आपका इतना एक्सपीरियंस है और आप जो है उस फील्ड से रिलेटेड भी हैं, तो आपके आज तक के एक्सपीरियंस में कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा फेज आया हो जिसको हैंडल करने में मतलब बहुत ज्यादा, या आपने उसे
کیسے ہینڈل کیا, اور وہ کیا کوئی ایسا فیز آیا جس میں آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے سوچا ہو کہ بھائی اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ جی, جب آپ کام کر رہے ہیں تو اور کام میں آپ کوئی سب سے بڑی پرائرٹی جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے, تو آپ کے سامنے ایسے فیزز آتے رہتے ہیں جب آپ ایک مشکل سچویشن میں آ جاتے ہیں. میں کچھ عرصہ پہلے ایک گورنمنٹ پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا تھا جو سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ تھا, اور اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے ایک ایسی سچویشن آ گئی جہاں پہ دا پروجیکٹ واز آل اباؤٹ دی ریہیبلیٹیشن آف دی چائلڈ لیبر, اور یہ ایک بہت بڑا ٹاپک تھا. پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا لیبل ہے جو سم ہاؤ کریکٹ بھی ہے, تو اس پہ کام کر رہے تھے ہم. اور ایک جگہ وزٹ تھا ہمارا, اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس انڈسٹری کے اندر باہر سے تو سب کچھ اچھا نظر آ رہا ہے, لیکن جب ہم نے لوگوں سے انکوائر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ چائلڈ لیبر بہت زیادہ ہے اور بڑے غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے ان کو. اور الٹیمیٹلی جو صاحب تھے جو انڈسٹری چلا رہے تھے, ان کا ماشاءاللہ سے بڑا بیہیویئر جو ہے وہ بڑا ریلیجیس بھی تھا اور سب کچھ تھا. لیکن ایک دفعہ اچانک ہم نے ان کی فیکٹری کا جب وزٹ کیا تو وہاں پہ کچھ بچیاں کام کر رہی تھیں جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا کے ان سے کام لیا جا رہا تھا. تو دیٹ واز لائک ایک لیسن لرن تھا میرے لیے کہ ہمیں اپنے کال اور فیل میں جو تضاد ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. دیٹ واز ریئلی این ایموشنل ٹائم فار می, اور میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی کہ میں ان کو چھڑوا سکتا. بہرحال ہم نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی. الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ الٹیمیٹلی وہ اس بات کو ماننے پہ راضی ہو گئے کہ جو ہیں وہ ان بچیوں سے اس طرح کا کام نہیں لیا جائے گا. چلیں دیٹس گڈ کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی مان لے, اپنی غلطی کا احساس کر لے, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور ابھی مسٹر عتیق نے کہا کہ کال و فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, تو میں آپ کو یہ بات بالکل کلیئرلی بتاتے چلوں کہ وین ایور اٹ کمز ٹو صوفی سوپ, تو یہاں پر واقعی میں کال و فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے, کیونکہ ہم جس کوالٹی کا کلیم کرتے ہیں آپ کو اس سے بھی اچھی کوالٹی ملتی ہے جب آپ اسے یوز کرتے ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسپیرینس نہیں کریں گے جب تک تو آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکے گا. تبھی تو ہم کہتے ہیں دن بدن بہتر سے بہتر پروگرام آپ سن رہے ہیں زندگی جگمگا ایف ایم 100 کے لاہور اسٹیشن سے. میں بیا ہوں اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ کا. اچھا مسٹر عتیق, مجھے یہ بتائے گا کہ یو ہیو بین ورکنگ آن ای گورنمنٹ ایریاز. جب میں آپ کا انٹروڈکشن بتائی تھی تو تبھی میں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں ای گورنمنٹ کا اندازہ نہیں ہے کہ واٹ اٹ ایگزیکٹلی مینس. تو یہ بتائے گا کہ واٹ از ای گورنمنٹ اینڈ ہاؤ اٹ کین بینیفٹ آور کنٹری. دیکھیے, ای گورنمنٹ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ بہت سارا کام ہونے کے باوجود ہم اس اسٹیج پہ نہیں ہیں جہاں ہم کمپیٹ کر سکیں. میں نہیں بات کرتا ڈیولپڈ کنٹریز کی, میں بات کرتا ہوں ہمارے بالکل نزدیک سری لنکا, بنگلہ دیش, انڈیا, نیپال, وہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہوئے ہیں ان تمام ایریاز میں. ای گورنمنٹ کا اصل جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے سٹیزن کو سروسز ایٹ دیئر ڈور اسٹیپس جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہو. ایک بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کبھی میں نے پڑھی تھی کہ کسی صاحب نے کہا کہ ای گورنمنٹ ریفرز ٹو پیپل وڈ بی سٹنگ آن لائن رادر دین اسٹینڈنگ ان لائنس. تو ہم ہر کام کرنے کے لیے ہمیں لائسنس لینا ہے, ہمیں لائن میں کھڑا ہونا, ہمیں بل پے کرنا ہے, ہمیں لائن میں کھڑا ہونا ہے. ہمارے یہاں پہ بہت ساری اچھی چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہمارا ایک بہت اچھی اگزامپل ہے. بینکنگ انڈسٹری کے اندر اے ٹی ایم اور یہ ساری امپلیمنٹیشنز سم ہاؤ ایک الیکٹرانک امپلیمنٹیشن ہے, لیکن ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے. ہمیں ہر طرح کی فیسلٹی, ویدر دیٹ از ود ریفرنس ٹو ایجوکیشن یا ہاسپٹلائزیشن ہے, جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, ہیلتھ سروسز ہیں, فوڈ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ تمام ریسپانسبلٹیز جو گورنمنٹ کی ہیں وہ ہمیں آن لائن موبائل فونز کے تھرو ملنی ہے. میں ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس میں بنگلہ دیش میں تھا, اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میڈیکل سروسز ویب کیم کے تھرو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ایگریکلچر فیلڈ میں کسان کو موبائل کے تھرو جو ہیں وہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ اس نے کب پانی دینا ہے, اس نے کب بیج بونا ہے, کب اس نے فصل کاٹنی ہے. اور الٹیمیٹلی یہ تمام چیزیں ایک ملک کی اکنامک اسٹرینتھ بنتی ہیں. گورنمنٹ کے اوپر آج میں آپ ہر اس گورنمنٹ پہ, پچھلی گورنمنٹ پہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, ہم کرپشن چارجز بھی لگاتے ہیں. اگر ای گورنمنٹ کے پروسیسز امپلیمنٹ کر دیے جائیں تو ایک اتنی کلیرٹی آ جاتی ہے پروسیسز کے اندر کہ ہماری پولیٹیکل افیلیشنز تو ہوں گی, لیکن ہم کسی بھی گورنمنٹ کو کرپٹ نہیں کہہ سکیں گے, کیونکہ سب کچھ ہمارے سامنے الیکٹرانکلی ہمیں نظر آ رہا ہوگا. اور یہ پروبیبلی اٹ از دا بینیفٹ فار دی گورنمنٹ اٹ سیلف. اور میری درخواست ہوگی تمام پالیٹیشنز کے لیے اس ریفرنس سے کہ جناب اس کے اوپر سوچئے. دنیا اب ویسے انڈیا میں تو بہت سارا کام
एम गवर्नमेंट पे हो रहा है, विच इज मोबाइल गवर्नमेंट. ऑल राइट. बांग्लादेश में मैंने देखा कि जो उनका DCO है वो डिप्टी कमिश्नर जो टाइप लोग हैं वो सारे के सारे हर वक्त ऑनलाइन अवेलेबल हैं. जरूरी नहीं है कि वो अपने ऑफिस में बैठे हों. अच्छा. वो गाड़ी में हैं, वो घर पे हैं, तो वो लोगों की एप्लीकेशंस का, लोगों की प्रॉब्लम्स का जवाब दे रहे हैं. अच्छा, तो वही मतलब मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है और इसका मेरा ख्याल है इसको ठीक तरह से इन ट्रू मीन्स उसको यूटिलाइज भी हमें करना चाहिए. मुझे आप ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि आईटी का क्या स्टेटस है, आईटी मार्केट का हमारे कंट्री में उसका क्या स्टेटस है, वो कहाँ पे फॉल करता है? अभी हम बहुत सारा काम करना बाकी है. हमारे इंडस्ट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है, प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा आईटी का एग्जिस्ट करता है. हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं. मैन पावर के नहीं, हमारी मैन पावर बहुत एक्सपोर्ट होती है और वो भी प्राइवेट चैनल से होती है. हमारे यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज है वो नहीं आ पाता पाकिस्तान में. लेकिन अगर हम इस इंडस्ट्री को पाकिस्तान में ही बूम दें, इसको चैनलाइज करें, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे, तो हम इतना बड़ा पोटेंशियल है इंटरनेशनल मार्केट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, नेटवर्क सर्विसेज के लिए. अभी आप देखिए कि कॉल सेंटर्स बहुत सारे बन रहे हैं और बहुत सारी अच्छी सर्विसेज हम दे रहे हैं. तो इस इंडस्ट्री को अगर इंडस्ट्री खुद ऑलरेडी प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को बैठना चाहिए. एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का तरीका बन सकता है हमारी गवर्नमेंट के लिए और हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व करने चाहिए. और उसमें बहुत बड़ा इशू अभी हम जो फेस कर रहे हैं वो पावर है. इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आईटी सेक्टर के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं. बिल्कुल, बहुत सारी मुश्किलात हो सकते हैं अगर हमने Alright, back with you once again. Yes, exactly. You all are in tune to 100 FM. लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड हैदराबाद. वेलकम ऑन द बोर्ड. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जिंदगी जगमगाए सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी के ताउन से. मैं भी हूं, मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अतीक, राइट हियर इन द स्टूडियोज ऑफ FM पाकिस्तान लाहौर स्टेशन. और आज हम बातचीत कर रहे हैं कुछ आईटी रिलेटेड, पर इन सब बातों में जहां पर हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो यकीनन हम सूफी सोप को किसी तरह भी पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का तैयार करदा ये सोप जो है वो कपड़ों की हैरान कुन धुलाई और मिसाली सफाई का जामिन है. ऑब्वियसली जब भी हम बात करते हैं अपनी जात के हवाले से तो हम चाहते हैं कि हमें अपने लिए एक बेस्ट चीज चाहिए. और देयर वाज अ टाइम जब स्कोप था कि अगर आप जो है वो MBBS डॉक्टर हैं तो ही एक सक्सेसफुल आपकी एक वो फील्ड हो सकती है. या तो आप इंजीनियर हैं या तो आप डॉक्टर हैं, इसके अलावा आप कहीं कोई आप फॉल नहीं करते ना, मतलब आपका कोई करियर हो ही नहीं सकता फ्यूचर में. तो मुझे आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं, हमने अभी बात की कि आईटी मार्केट की हमारे कंट्री में उसका जो है वो क्या आप देखते हैं, तो मुझे बताएं कि व्हाट पोटेंशियल एक्चुअली यू सी फॉर आईटी इंडस्ट्री एंड आईटी रिलेटेड एजुकेशन इन पाकिस्तान, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब इसका इतना स्कोप नहीं था, बट स्टिल अभी आप क्या फील करते हैं कि पाकिस्तान में भी इसका क्या पोटेंशियल है? अभी बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है. दरमियान में कुछ टाइम आपने जैसा खुद कहा कि कोई स्कोप नहीं लगता था, फिर एक टाइम आया कि जब बूम आ गया और हर बच्चा जो है वो कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन ले रहा था, और उसके दरमियान में हम इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर सके. तो समहाउ वो जो एजुकेशन के रेफरेंस से लोग कम हो गए. अब आजकल मार्केटिंग और HR के रेफरेंस से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन अब इंडस्ट्री समहाउ एक स्ट्रेंथन हो गई है. बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं. वो कि अभी बहुत सारा काम करना बाकी है जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन एजुकेशन का स्कोप अभी बहुत ज्यादा है. लेकिन एक रिक्वेस्ट होगी मेरी स्टूडेंट्स के साथ कि जो भी वो करना चाहते हैं उसको जॉब रिलेटेड करने की बजाय उसको नॉलेज रिलेटेड काम करके बात करें कि हमें ये नॉलेज लेना है और फिर इसको मैंने करियर बनाना है. मैंने 25 साल पहले जब स्टार्ट किया मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आईटी का मैं यूजेज क्या करूंगा, लेकिन मेरा शौक था और आज भी मैं इसी में काम कर रहा हूं. मैं बहुत सारी और एरियाज में काम करने के बावजूद आईटी आज भी मेरा पहला इंटरेस्ट है. तो उसको फुल जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके साथ उसको अचीव करने की कोशिश करें. बहुत सारी दुनिया में बहुत सारा काम हो रहा है और बहुत सारा काम होने वाला है. आईटी इज द फ्यूचर फॉर एवरीवन. मतलब आई थिंक इट्स जस्ट द वे यू गेट इनटू इट कि आप उस चीजों को किस तरह से परसीव करते हैं और आप जो है वो किस डायरेक्शन में इसको लेना चाहते हैं. अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो चाहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, बट कुछ ऐसा मैजिक वॉन्ड आएगा और हमारे लिए सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी. आज आप इस स्टेज पर हैं कि आप ये सारी बात करते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनली यू आर एक्सपीरियंस्ड. मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? आपके अकॉर्डिंगली सक्सेस की, कामयाबी की क्या तारीफ हो सकती है? देखिए, बहुत सारी उसकी डेफिनेशंस बहुत सारी किताबों में मिलेंगी. मैं सिर्फ कायद आज़म की एक वर्डिंग को याद रखता हूं हमेशा. ही सेड कि व्हाट इज सक्सेस फॉर मी इज
I think about the success for a while, and then I get up and start working. That's So brilliant. unless you start working, आप उठिए, काम कीजिए, सक्सेस खुद ही मिल जाएगी. सक्सेस को डिफाइन करके आप सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते. Very true. आपको पहले काम करना है, और उस काम का रिजल्ट जो है, इट इज जस्ट लाइक अ रिले रेस. जो पहला भागने वाला है उसको आखिरी मंजिल नजर नहीं आ रही है, वो आखिरी भागने वाले ने मंजिल आपके लिए लेनी है. ठीक है, तो लेकिन पहले वाला ये सोचे कि मुझे मंजिल नजर नहीं आ रही है इसलिए मैंने भागना ही नहीं है, तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी. ऑलराइट, सो इसका मतलब तो ये हुआ कि इट्स जस्ट मतलब हाउ यू पैशनेट. Yes. आप कितने पैशनेट हैं, आप किस तरह से चीजों को लेते हैं, और आप में कितने गट्स हैं, या कितना वो कहते हैं ना कि अर्ज है कुछ हासिल करने की और कुछ अचीव करने की. एनीवे, मिस्टर अतीक आज हमारे साथ मौजूद हैं. आज हम बहुत ही मोटिवेशनल सी बातें कह रहे हैं कि शायद ऐसा होता है, इट हैपन्स कि जब आप कुछ इस तरह की डिस्कशन सुनते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं, तो फॉर द टाइम बिंग आप में एक अजीब सा यू फील बड़े इमोशनल सा कि भाई मैंने तो ये कर देना है, मैंने तो वो कर देना है. बट फिर बात वहीं पे आके खत्म होती है कि इस इमोशन को आपने अपने अंदर रीस्टोर कर लेना है, ताकि सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं बल्कि इन अ लॉन्ग रन आप जो है वो उस इमोशन को यूटिलाइज कर सकें और उससे फायदा भी हासिल कर सकें. एनीवे, आज हम बातें कर रहे हैं इस हवाले से, लेकिन आपको बताते चलो कि हमारे साथ साथ सूफी सोप भी मौजूद है, क्योंकि अगर सूफी सोप ना होता तो हम यहाँ पे आज मौजूद ना होते, हम ना होते तो आप इतनी फायदेमंद बातें ना सुन पाते, और अगर आप इतनी फायदेमंद बातें ना सुन पाते तो दिन ब दिन बेहतर से बेहतर की जानिब आप कभी गामजन ना हो पाते. तो ये तो सारी ख्याली बातें हैं, और मैंने आपसे भी कहा कि ख्याली पुलाव नहीं पकाने बल्कि हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और हम बिल्कुल अभी आईटी इम्प्लीमेंटेशन की बात भी करेंगे. लेकिन आपको बताते चलूं कि सूफी सोप सिवैयां और साफून डिश वॉशिंग पाउडर भी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुकून ला सकता है और आपको बहुत ज्यादा अच्छा एहसास भी दिला सकता है. अच्छा, मेरा ये मानना है कि जिंदगी में अच्छे एहसास का होना बहुत ही जरूरी है, वेदर यू आर स्टडिंग और कुछ. यहाँ पर हमारे मतलब कंट्री में शायद समहाउ ऐसा ट्रेंड था, मुझे लगता है अभी भी कहीं ना कहीं है, ये पेरेंट्स जो हैं बच्चों को वो करवाना चाहते हैं जो वो चाहते हैं कि मैं ये देखता हूं मेरा बेटा ये हो, मेरी बेटी वो हो. बट आप इस बारे में क्या कहते हैं? व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इट? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए. अब तो दुनिया में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में बाकायदा तौर पे, और हमारे यहाँ पे जरूरत है कि हम स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड जो है उसको मैयर करें. बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स आ चुके हुए हैं जिसमें आप स्टूडेंट का एप्टीट्यूड जो है उसको मैयर करके और उसके अकॉर्डिंगली उसको सजेस्ट करते हैं, और उसको पूरा स्कोप एंड तक दिखाते हैं कि अल्टीमेटली व्हाट यू विल अचीव. हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने नॉर्मल सिस्टम की बात करें, ब्रिटिश सिस्टम की बात नहीं करें, तो मैट्रिक तक हमारे बच्चे को पता नहीं होता कि वो पढ़ क्या रहा है. ठीक है, वो जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो उसको आंखें बंद करके याद करता चला जा रहा है. और अल्टीमेटली जब फॉर एग्जांपल आप साइंसेस की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, जब वो बड़ी क्लासेस में पढ़ता है तो उसको वो बेसिक चीजें फिर भूल गई होती हैं. बिल्कुल, क्योंकि उसको आपने याद करवाया है, उसको अपने नॉलेज इम्पार्ट नहीं करवाया. तो जो भी कुछ है, मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड को मैयर करें, ऑब्जर्व करें. उसकी बचपन से जब वो अभी स्कूल नहीं जाना शुरू हुआ, उसकी आदत को अगर आप देखें तो आपको पता चल जाता है कि उसका जो एप्टीट्यूड है वो किस तरफ है. और दिस इज द वे जब हम एक्सेल कर सकते हैं अपनी तमाम चीजों के अंदर. एग्जैक्टली, दिस इज द वे जहां पर हम एक्सेल कर सकते हैं. और जो बात वही बात है ना कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. और अपने आप की जो सेल्फ असेसमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप में किस चीज की तरफ जाने की ज्यादा टेंडेंसी है, या आप कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड. और मेरा एक मानना यह है कि आप जिस भी फील्ड में काम करें, अगर आप उसे एंजॉय करें, दैट इज योर पैशन, तो फिर वो आपको काम नहीं लगता, बल्कि ऐसे ही लगता है कि ऑल डे ऑल नाइट यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ. बिल्कुल ऐसा. सो बिल्कुल इसी तरह की बात है. इट्स जस्ट द वे टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, कि आप जरा अपने आप को एक्सप्लोर करें, जरा झंझोड़ें और जानें कि आप क्या करना चाहते हैं, और राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, हम बात करते हैं आईटी इंप्लीमेंटेशन की, और जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं ना इंसान की लाइफ में, कि ये फॉर्मूला जो सक्सेस है, ये फॉर्मूला जो हैप्पीनेस है. मुझे बताएं कि हमारे कंट्री में आजकल के दौर में जब हम देखते हैं आईटी इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो आप किस तरह से कंपेयर करेंगे दूसरे कंट्रीज और दूसरे रीजन्स के साथ हमारी आईटी की जो स्टेटस है, उसके जो इंप्लीमेंटेशन है? मैं इस बारे में जरूर बात करूं. ऑलराइट जी, कमिंग बैक टू यू वंस अगेन. और प्रोग्राम का वक्त कब आता है कब जाता है इस बात का एहसास ही नहीं होता, लेकिन जब तक मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर लूंगी मैं खुदाफिज ना तो खुद कहूंगी ना ही हमारे साथ जो गेस्ट है उन्हें कहने दूंगी. अच्छा सर, अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम आईटी इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे. हम ये कह रहे थे कि बाकी कंट्रीज के साथ अगर हम अपने कंट्री में इसके स्टेटस को कंपेयर करें तो आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को? मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एग्जाम्पल दी कि गवर्नमेंट सेक्टर में खास तौर पर हम बात करें, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी इंप्लीमेंटेशन हुई हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, बहुत सारी
और इंडस्ट्रीज के अंदर भी बहुत सारी अच्छी इंप्लीमेंटेशन हुई हैं, लेकिन बहुत सारा कुछ करना बाकी है. और मैंने जैसे कहा कि मुझे इत्तेफाक हुआ बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया के मॉडल्स देखने का, तो वहां पे हर एक लाइफ की हर एक चीज के अंदर मोबाइल सर्विसेज के थ्रू, आईटी ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू हर एक चीज अवेलेबल है. और अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे तो आपको सिंगल क्लिक के ऊपर दुनिया की हर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है. Exactly. हम कमर्शियल सेक्टर में तो चले गए, हम पिज्जा ऑर्डर करने के लिए तो ऐसी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज हैं हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं. और मैं जरूर बात करूंगा टाइम खत्म होने से पहले कि जो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन को सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करे, जिस तरह से हमारे यहाँ ज़कात का निजाम है, हमारे मजहब में बहुत खूबसूरत निजाम है, ये तमाम सब कुछ जो है ये भी आईटी सर्विसेज के थ्रू होना चाहिए. हमने वो बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स देखे, अर्थक्वेक की शक्ल में, 2 दफा फ्लड की शक्ल में. उस वक्त बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन काश के उसके बैक एंड पे हमारी एक खूबसूरत सा आईटी सिस्टम भी इम्प्लीमेंटेड होता, जिसके थ्रू हम अपने तमाम एक्टिविटीज को चैनलाइज कर पाते. Exactly. हर दफा हम बहुत सारा हमने सुना कि अर्थक्वेक में भी और फ्लड में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें मिली और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं मिला. और अगर हम यही इसके बैक एंड के ऊपर एक खूबसूरत सा आईटी निजाम एक इम्प्लीमेंट कर सकें, और ये वॉलंटरली बहुत सारे लोग करने को तैयार थे उस वक्त भी और आज भी तैयार हैं, जिसके थ्रू हम ये तमाम सर्विसेज को चैनलाइज कर सकते हैं. सो जरूरत इस बात की है, जरूरत इस अमर की है, आपको किस तरह से चैनलाइज करें और पेनिट्रेट हो जाना. अवेयरनेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समहाउ अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, बट वही बात है ना कि चैनलाइज होने की बहुत अशद जरूरत है. प्रोग्राम का वक्त कब खत्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मैं जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात जो हमारे लिसनर्स के लिए आप डिलीवर करना चाहें तो जरूर. मेरा वही कायदे-ए-आज़म का फरमान जो मैंने पहले कहा, सक्सेस का इंतजार मत कीजिए, उठिए, अभी से उठिए और उठ के अपना काम, जो भी काम आपके जिम्मे है उसको करना शुरू कीजिए. हमें बहुत आदत है कि हम अपने मुल्क को बुरा कह रहे होते हैं, हमें मुल्क को खुद क्या कर रहे हैं उसके लिए. हम रोड्स के ऊपर जब खड़े होते हैं तो हम रेड लाइट्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं. ये सब भी हमारी जिम्मेदारी है. हमें ये बहुत छोटी छोटी चीजें करके अपने मुल्क को बहुत बेहतर करना है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मिस्टर रफीक फॉर बीइंग ऑन द शो. इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो. थैंक यू वेरी मच. So that was Mr. Afiq with us. और उन्होंने जाते जाते बहुत अच्छी बात कही कि हम ब्लेम बहुत ज्यादा करते हैं चीजों को, लेकिन सबसे पहले हम अपने आप को खुद ही नहीं देखते कि क्या हम उन चीजों को जो है वो उस तरह से फॉलो कर रहे हैं जैसे हमें करना चाहिए या नहीं. बहरहाल बात वहीं आके खत्म होती है कि खुशहाली कभी भी नहीं आती, हमेशा आपको पहला कदम उठाना पड़ता है और आपको बारिश का पहला कतरा बनना पड़ता है. प्रोग्राम आपने सुना सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी की जानिब से जिंदगी जगमगाए, जहां पर हमने बात की दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होने की. और जाते जाते आपको बताते चलूं कि सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी पाकिस्तान का मकबूल तरीन ब्रांड है, जिसे अपने उम्दा मयार की बदौलत 2 नस्लों का एतमाद हासिल है. और सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का तैयार करदा ये सोप कपड़ों की हैरान कुन धुलाई और मिसाली सफाई का जामिन है. यही तो वजह है कि पाकिस्तान भर की खवातीन की जो अव्वलीन पसंद है वो सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी ही है. और सूफी सोप सिवैयां भी सलीकामंद खवातीन का अव्वलीन इंतखाब होने के साथ साथ साफून डिश वॉशिंग पाउडर भी लीमू की ताकत लिए आपको एक ताजगी का एहसास देता है और बेदाग सफाई करता है. इन्हीं सब बातों के साथ बिया को दीजिए इजाजत. इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे जरूर मुलाकात होगी जिंदगी जगमगाए में, जहां पर हम बात करेंगे दिन ब दिन बेहतर से बेहतर की. तब तक के लिए लिविंग ऑल विद द वर्ड्स दैट फ्लाई हाई बियॉन्ड स्काई. फॉर मी यस इट्स गुड बाय. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, across the nation. No other station like 100 FM.